नमस्कार सभी को। जैसा कि विदित है कि आप लोगों को मैं बीएड का, बीएसटीसी का और एक अध्यापक के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ब्लूप्रिंट, जो कि मैंने 4 इकाइयों में आपको करवाना था और 3 इकाइयाँ जो मैं करवा चुका हूँ। आप लोगों ने वीडियो को देखा, उसको अच्छे ढंग से शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया, इसके लिए सबको थैंक्स। अब जो मैं चैप्टर आपको चौथा करवा रहा हूँ, पहले 3 वीडियो देखने के बाद ही आप चौथे चैप्टर को अगर हल करो तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसमें मिलेगी। ब्लूप्रिंट यानी कि नील पत्थर। अब इसमें क्या होता है कि एक पेपर को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है अंकों का निर्धारण कि हमें कितने अंकों का पेपर बनाना है। जैसे अंक हमारे पास है 80 नंबरों का एक पेपर बनाना है और 80 नंबर के पेपर के लिए हमारे पास समयावधि जो है वो मान लीजिए आपके पास है 3 घंटे। अब ये सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि 80 अंक, समयावधि 3 घंटे, यानी 3 घंटे का पेपर बनाना है आपने। और इसके बाद सबसे मेन है इसमें कि कौन सी कक्षा का आप पेपर बना रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसा कि विदित है 80 नंबर का पेपर बनाना है तो आपके पास कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रश्न होने जरूरी हैं। प्रश्न कितने रखने हैं? 20 प्रश्न होने जरूरी हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को एक चार्ट तैयार करना होता है जिसको कहते हैं प्रारूप। ये प्रारूप जो है पेपर का, ये उद्देश्यवार या विषय अनुसार होना चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि हमें अंकों का विभाजन प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नों के अनुसार अंकों का विभाजन करना है कि हमने कौन से चैप्टर में कितने अंक देने हैं, कौन से चैप्टर में कितने अंक देने हैं। तो पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यहां मैं लिखूंगा निबंधात्मक, इसको मैं प्रदर्शित करूंगा निब से। उसके बाद होगा अति, उसके बाद होगा लघुतरात्मक, यानी ऐसे प्रश्न जो निबंध से छोटे होंगे, इन्हें मैं ले से संबोधित करूंगा। इसके बाद होगा अति लघुतरात्मक, इन्हें मैं लू इसे सब प्रदर्शित करूंगा। इसके बाद होता है वस्तुनिष्ठ, इन प्रश्नों को मैं वस्तु या सीधा वैसे प्रदर्शित करूंगा। इसलिए आप इसको थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा। निबंधात्मक है, इसको निम से, लघुतरात्मक है, इसको ल से, अति लघुतरात्मक है इसे ए और लू से, वस्तुनिष्ठ है, इसको व या वस्तु से मैं प्रदर्शित करूंगा। तो ये एक हमारा जो प्रश्न पत्र बनाने का तरीका रहेगा कि सबसे पहले हमें हमारा जो सब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास कक्षा 9 का पेपर है, कक्षा 9 का, और सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। मतलब ये एक इजी प्रश्न बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने मात्र 5 प्रश्नावलियां रखी है, यानी 5 विषय वस्तु रखी है। तो सबसे पहले होता है हमारा क्रम संख्या, और इसके बाद हमारा होता है विषय इकाई, कि हमारे विषय इकाई क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसको आप लंबी लाइन के तहत बना लीजिए। इसके बाद हमारे पास होता है कि जैसे हमने उद्देश्यवार में लिखा था कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है हमारा ज्ञानात्मक, यानी कि हमें कितना नॉलेज है। पहला होता है ज्ञानात्मक के प्रश्न हमें कितने देने हैं वो देखना है। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं बोधात्मक, और तीसरा होता है हमारे पास, छोटा रह गया ये, तीसरा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक, जिसमें एप्लीकेशंस होती है, प्रयोगात्मक। और चौथा जो हमारा कौशल होता है उसे हम कहते हैं
जैसे स्किल है, कौशलात्मक, और इसके बाद लास्ट हमारे पास अंकों का विभाजन हो जाता है। अब प्रत्येक जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर से हमने पेपर लेना होता है। तो ज्ञानात्मक के अंदर हमें 4 प्रकार के चैप्टर रखने पड़ेंगे। ज्ञानात्मक में 4, ऐसे ही 4 बोधात्मक के रखने पड़ेंगे हमें। बोधात्मक में भी 4 चैप्टर, प्रयोगात्मक में भी 4 चैप्टर, और कौशलात्मक में भी 4 चैप्टर हमें रखने पड़ेंगे। प्रत्येक चैप्टर के अंदर, जैसे यहाँ सबसे पहले बड़ा प्रश्न है निबधात्मक, फिर लघुतरात्मक, फिर अति लघुतरात्मक, और चौथा है वस्तुनिष्ठ। इधर भी निबधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। इधर भी निबधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, और लास्ट है अपना वस्तुनिष्ठ। और इधर भी सेम वो ही रहता है। अब यहाँ सबसे पहले है हमारे पास, मान लो क्रम संख्या यानी 1। इसके अंदर हम लोग, जैसे हमारी मैथमेटिक्स है, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो हमारा है वो है अंक गणित, दूसरा भाग जो हमारा है वो है बीज गणित, और तीसरा भाग जो हमारा है वो रेखा गणित। 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो बीज गणित का चैप्टर थोड़ा छोटा होता है, इसके लिए 1 रखेंगे, अंकों के 2 और रेखा गणित के भी 2 चैप्टर रखेंगे। तो टोटल 5 चैप्टर बनाए हैं मैंने। तो पहली इकाई है हमारी संख्या ज्ञान, यानी अंक गणित भाग पहला। और सेकंड भाग होता है इसी का, जैसे मान लो अंक गणित भाग सेकंड। तीसरा जो क्रम संख्या है उसमें आता है बीजीय व्यंजक, यानी बीज गणित। इसके अंदर हमने 1 ही चैप्टर रखना है। चौथा चैप्टर हमारे पास है रेखा गणित फर्स्ट, रेखा गणित सेकंड। अब इसके अंदर भी हमने जो हमारा अंक भार है उसके हिसाब से प्रश्न देने हैं, उसके हिसाब से ही। जैसा कि पहले आपको बताया कि हमारे पास अंक कितने हैं 80 और प्रश्न कितने हैं 20 प्रश्नों का एक पेपर बनाना है जिसके 80 अंक हमने निर्धारित करने हैं। तो सबसे पहले हमारा संख्या ज्ञान है, इसका एक चैप्टर छोटा सा होता है, इसलिए इसके अंदर निबधात्मक जो प्रश्न हैं वो एक बार हम नहीं बनाएंगे। निबधात्मक प्रश्न जो है वो हम नहीं बनाएंगे। इसके अंदर लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो हम 1 देंगे, और लघुतरात्मक प्रश्न जो है उनके अंकों का भार मान लीजिए हम लोग 5 रखते हैं, 5 अंक। तो 5 अंकों का एक प्रश्न, 5 अंकों का एक प्रश्न, 5 अंकों का एक प्रश्न हम यहां देंगे। अति लघुतरात्मक है, इसके अंदर भी हम 2 अंकों का एक प्रश्न देंगे, यानी पहले अंक लिखेंगे उसके बाद प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, कितने प्रश्न देंगे। वस्तुनिष्ठ इसके अंदर हम लोग ज्ञानात्मक में नहीं देंगे, ज्ञानात्मक में वस्तुनिष्ठ हम लोग नहीं देंगे। और बोधात्मक है, इसके अंदर हम ये तीनों चैप्टर नहीं देंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ का बोधात्मक में हम लोग एक प्रश्न देंगे जो कि आपका होगा एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का ये होगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबरों का आपका रहेगा। और इसके बाद प्रयोगात्मक, इसमें किसी में भी हम लोग इसका प्रश्न नहीं देंगे पहले अध्याय में। अब हमारे पास प्रश्न हो चुके हैं टोटल 3, 1, 2 और 1, 3 प्रश्न हो चुके हैं, यहां लिखेंगे 3 प्रश्न हो चुके हैं। कितने अंकों के हैं 5 और 2 7 और 2 9 अंकों के हमारे पास 3 प्रश्न हो चुके हैं। 9 अंकों के हमारे पास 3 अंक हो चुके हैं, 9 अंकों के हमारे पास 3 प्रश्न हो चुके हैं। और 3 प्रश्नों में आप देखिए यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा, शायद यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 9 अंकों के 3 प्रश्न यहाँ हो चुके हैं। अब सेकंड में आता है हमारे पास अंक गणित, फिर आ गया।
इस अंक गणित में और पहले अंक गणित में आप ये मान के चलिए कि हमारे पास हर प्रकार का चैप्टर रहेगा, जैसे परिमेय संख्या, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, दशमलव संख्याएं, ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर होते हैं अंकों के, वो इन दोनों चैप्टर में एडजस्टमेंट करना है। अब आता है सेकंड अध्याय में, हमारे पास निबंधात्मक प्रश्न नहीं है ज्ञानात्मक में, और लघुतरात्मक भी नहीं है, लेकिन अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो हम एक दे सकते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न ये हम दे सकते हैं। और वस्तुनिष्ठ यहाँ भी नहीं देना, लेकिन सेकंड चैप्टर में हम लोग बोधात्मक में भी 5 नंबर का एक प्रश्न दे सकते हैं। और इसके बाद वस्तुनिष्ठ में भी इसमें नहीं देना, वस्तुनिष्ठ में भी हम 1-2 नंबर का प्रश्न इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रश्न हो चुके हैं 3 और अंकों का भार यहाँ भी है 9, यानी कि 3-3 प्रश्न हो चुके हैं दोनों के, और अंक हो चुके हैं हमारे पास 18। अब आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो कि एक महत्वपूर्ण है, एक है या 2 प्रश्नावली इसमें होती है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ज्ञानात्मक में एक लघुतरात्मक प्रश्न देंगे बीज में, जो कि 5 नंबर का होगा एक प्रश्न। और उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, जैसे बोधात्मक है, तो बोधात्मक में भी हम लोग एक अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है बोधात्मक में, इसके अंदर हम 1 नहीं बल्कि इसके 2 प्रश्न दे सकते हैं, 1 नहीं बल्कि 2 प्रश्न इसके हम लोग दे सकते हैं। यानी 4 नंबर के कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए, यानी प्रत्येक प्रश्न इसका 2-2 नंबर का है। तो अब देखिएगा, एक चीज और बता दूं आपको मैं कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें बोधात्मक में हम लोग इसका दे सकते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न। अब इसके प्रश्न हो चुके हैं 1, 2 और 3, 4। तो यहाँ पे प्रश्न हो चुके हैं 4, और अंकों का जो भार है इसके यहाँ वो है 5 और 2 7 और 4 11। 11 अंकों के 4 प्रश्न यहाँ हो चुके हैं, 11 अंकों के 4 प्रश्न यहाँ हो चुके हैं। अब है हमारे पास तृतीय चैप्टर रेखा गणित का फास्ट, जिसके अंदर हम लोग करते हैं क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई, गहराई, या पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारे पास चैप्टर आ जाता है कर्ण ज्ञात करना, या लंब ज्ञात करना, या आधार ज्ञात करना। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका हम लोग, जो हमारे ज्ञानात्मक है उसके अंदर एक प्रश्न हम लघुतरात्मक देंगे, यानी कि 5 नंबर का एक प्रश्न इसका हम दे सकते हैं। और इसके बाद वस्तुनिष्ठ में भी इसका एक प्रश्न हमें देना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ में भी 2 नंबर का इसका एक प्रश्न देना पड़ेगा। और इसके बाद है इसके अंदर बोधात्मक, तो बोधात्मक में हम लोग एक प्रश्न फिर लघुतरात्मक देंगे, 5 नंबर का एक प्रश्न, ये हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो एक चैप्टर आएगा जिसको कहते हैं प्रयोगात्मक, तो प्रयोगात्मक में इसके अंदर जैसे रेखागणित का प्रथम भाग है, तो इसके अंदर हमें जैसे मान लो एक आपके पास प्रयोग की विधि से आ जाए कि एक ए जो है अपने घर से निकला बी की ओर और वो 70 मीटर चला, उसके बाद वह सी की ओर जाता है तो वह 40 मीटर या 50 मीटर और चल गया, तो आपको ये बताना है कि ए से सी की सीधी दूरी क्या है। तो ये एक प्रयोग हो गया जिसको विद डायग्राम बनाना पड़ता है। तो प्रयोगात्मक जो है ये प्रश्न हम देंगे निबंधात्मक में। प्रयोगात्मक जो है ये निबंधात्मक रहेगा इसका फर्स्ट भाग का, जो एक ही प्रश्न देंगे हम लोग, और वो प्रश्न रहेगा आपका 10 अंकों का। निबंधात्मक प्रश्न 10 अंकों का है, लघुतरात्मक आपका 5 अंकों का है, अति लघुतरात्मक जो है वो 2 नंबर का है, वस्तुनिष्ठ भी आपका 2 नंबर का है। अब सबसे मेन बात आती है कि हमने एक लघुतरात्मक निबंधात्मक प्रश्न दे दिया है, लेकिन अभी भी प्रयोग के अंदर हम चाहें तो एक प्रश्न लघुतरात्मक और दे सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ और दे सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। और इसके बाद जो 5वां चैप्टर आता है इसके अंदर हमारे पास आती है ज्यामिति पूरी की पूरी, और इसके अंदर कुछ संलग्न भी करने पड़ते हैं। जैसे कोई ग्राफ हो गया तो ग्राफ का जो पेज है वो अतिरिक्त हमें संलग्न करना पड़ता है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल का स्वरूप माना जाएगा। कौशलात्मक ये एडजस्टमेंट इसको करना पड़ेगा। कौशलात्मक स्किल जो है ये स्किल हमारे यहाँ काम आएगी। तो सबसे पहले ये है कि रचना में
सांख्यिकी, ग्राफ, रेखा चित्र, अनेक चीज़ें हैं, तो इनका हमें क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ज्ञानात्मक में 1 अंक निबंधात्मक का आता है, प्रश्न आता है जो कि आपका होता है 10 अंकों का। और इसके बाद प्रयोगात्मक में एक प्रश्न आता है, प्रयोगात्मक में अति लघुतरात्मक में 2 अंकों का एक प्रश्न आता है। और कौशलात्मक में भी इसके अंदर एक प्रश्न हम देते हैं 5 अंकों का, यानी कौशलात्मक में लघुतरात्मक जो है वो एक प्रश्न आता है, 5 अंकों का एक प्रश्न। तो अब यहाँ देखिएगा ये कितने हो चुके हैं, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 और 1 5 प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ कितने अंकों के हो गए, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 10, 22 और 5 27, ये हो चुके हैं 27 अंकों के 5 प्रश्न, 27 अंकों के 5 प्रश्न हो चुके हैं। दोबारा देख लीजिएगा, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 10 22, 22 और 5 27, 27 अंकों का एक प्रश्न हो चुका है। और इसके बाद लास्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है 1 प्रश्न और 2 प्रश्न और 1 3, इसके 3 प्रश्न होते हैं और तीनों प्रश्नों का अंक बाहर रहता है 10 और 2 12 और 5 17। अब देखिए 17 अंक हैं। अब हमारे पास जो पहला चैप्टर है इसके अंदर 10 बटा 1 प्रश्न और 5 और 5 10 और 5 15, 15 के 3 प्रश्न, 2 और 2 4, 4 के 2 प्रश्न और यहाँ 2 का 1 प्रश्न, यहाँ 5 और 5 10, 10 के 2 प्रश्न, 4 के 2 प्रश्न और 2 और 2 4, 2 6, 6 के 3 प्रश्न, यहाँ 10 का 1 प्रश्न, यहाँ 5 का 1 प्रश्न, यहाँ 2 का 1 प्रश्न और यहाँ 5 का भी 1 प्रश्न। अब प्रश्नों की संख्या हम लोग देखते हैं कितनी होगी, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 1 15, 1 16, 1 17, 1 18, 18 प्रश्न हमारे पास हो चुके हैं। 18 प्रश्न हमारे पास हो चुके हैं। तो इन 18 प्रश्नों के बाद हमें 1 प्रश्न और चाहिए। अब अंकों का योग देखते हैं कितना हो गया, 10 और 5 15, 4 19, 19 और 2 19 और 2 21, 21 10 31, 4 35, 35 6 41, 41 10 51, 51 और 5 51 और 5 56, 56 और 2 58 और 5 63, 63 हो चुका है। 5 10 15 10 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 10 41, 45, 45 51, 61, 61 और 10 71, 71 2 73, 73, यानी कि अभी भी हमारे पास प्रश्न जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, अभी भी हमारे पास 5 प्रश्न कम हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि वो 5 प्रश्न हमारे पास कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसको बीच में मैंने इसलिए रोका था कि आपके जो प्रश्न हैं उनकी संख्या कैसे निर्धारित करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है 9, फिर 9 और 9 अंक जो है 9 और 9 18 अंक हो गए हैं। 18 के बाद है हमारे पास 11, 18 और 11 ये हो गया है हमारे पास 29। ठीक है, अब यहाँ पे है 29, तो 29 का मतलब हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ हम बढ़ाएंगे, यहाँ करेंगे 2 प्रश्न और यहाँ अंक रखेंगे हम लोग 11, यहाँ अंक रखेंगे 11। तो अब हमारे पास प्रश्न और बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हो गए हैं हमारे पास 3। ठीक है, 3 प्रश्न हो चुके हैं। तो अब गिनिए प्रश्न कितने होंगे, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 2 10 2 12 12 3 15 16 17 18 1 19, अभी भी 1 प्रश्न हमारे पास और कम है। तो इस 1 प्रश्न को हम लोग, जैसे हमारे पास रेखागणित सेकंड है, रेखागणित सेकंड है, तो इसके अंदर हम प्रयोगात्मक जो है उसके अंदर एक एडजस्टमेंट किया था और 1 प्रश्न जो है वो हम लोग यहाँ और एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ है, ये बीज गणित के अंदर हम लोग 1 प्रश्न और एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल हो गया है 80 नंबरों का पेपर और 20 प्रश्न हो चुके हैं। ये था हमारा एक पेपर तैयार करने का। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया। तो एक बात बता दूं, अंकों का विभाजन
हमें वस्तुनिष्ठ के अनुसार करना है, हमारे जो विषय वस्तु हैं उनके अनुसार करना है। तो ये था हमारा नीलपत्र का अंतिम भाग। अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आती है तो आप हमारे इस चैनल पे जाके आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपके मैसेज का उत्तर हम लोग ज़रूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।